हाय फ्रेंड्स, एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ईडियम है फीट ऑफ क्ले। आइए ईडियम ऑफ द डे के सेशन नंबर 306 में इसी ईडियम फीट ऑफ क्ले को डिटेल में समझते हैं। फीट ऑफ क्ले, इस ईडियम का मीनिंग है वीकनेस और फ्लॉ इन समवंस कैरेक्टर। मतलब किसी व्यक्ति में जो कमी है, जो उसका वीक पॉइंट है, उसके चरित्र की जो खामी है, उसको कहा जाता है फीट ऑफ क्ले। मतलब आपकी कमी, आपकी कमजोरी, आपकी खामी को हम कहते हैं फीट ऑफ क्ले। यहाँ इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप गरीब हैं, ये भी तो एक कमजोरी ही है, लेकिन इसे हम फीट ऑफ क्ले नहीं बोलेंगे। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, ये भी फीट ऑफ क्ले नहीं है। बट इफ़ यू आर अ लायर, आप झूठ बोलते हैं, आप यू टेंड टू बी अ लायर, आप स्वभाव से झूठे हैं। झूठा होना आपके चरित्र की कमी है। अगर कोई बंदा व्यभिचारी है तो उसके भीतर ये जो कमी है वो उसके चरित्र की कमी है। तो इसको हम कहते हैं फीट ऑफ क्ले। मतलब फ्लॉ इन समवंस नेचर, फ्लॉ इन समवंस कैरेक्टर, इसको कहते हैं फीट ऑफ क्ले। क्ले सब मिट्टी को कहते हैं। मिट्टी की चीज़ें कमज़ोर ही होती हैं, मिट्टी की चीज़ें कमज़ोर होती हैं। तो जो आपके चरित्र की कमजोरी है, जिसे आप छिपा के रखना चाहते हैं, जैसे लेफ्ट साइड की इमेज को देखिए, उसमें पैर की जो एड़ियां हैं वो फटी हुई हैं। बहुत से लोगों की पैर की एड़ियां फटी होती, लेकिन ऐसे सभी लोग इन फटी हुई एड़ियों के ऊपर मोजे पहन के रखते हैं, छिपा के रखते हैं। वो चाहते हैं कि कोई देख ना ले। तो चरित्र की जो कमी होती है उसे लोग छिपा कर ही रखना चाहते हैं। तो फीट ऑफ क्ले क्या है? अ फ्लॉ इन समवंस कैरेक्टर, सच फ्लॉ विच वन यूजुअली वुड लाइक टू हाइड, उसको कहते हैं फीट ऑफ क्ले। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी वॉज डिसअपॉइंटेड टू डिस्कवर दैट हैड हर रोल मॉडल हैड अ फीट ऑफ क्ले। मतलब उसे ये जान के बड़ी निराशा हुई कि जिसे वो आइडलाइज करती थी उसमें कुछ कमियां भी थी। Number two, the CEO's public image was ruined when it was discovered that he had been embezzling company funds. Embezzle करने का मतलब है गबन करना, हेरा फेरी करना। सीईओ की पब्लिक इमेज जो है बहुत ख़राब हो गई जब ये पता चला कि वो कंपनी के फंड्स की हेरा फेरी कर रहा था। इससे क्या हुआ? इट रिवील्ड हिज फीट ऑफ क्ले। इससे उसके भाव की, मन की, चरित्र की कमी उजागर हो गई। फीट ऑफ क्ले मतलब आपके चरित्र की कमी। मुझे उम्मीद है ये ईडियम आप सभी को जरूर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही 2000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब पढ़ने के लिए आप आज ही मेरे ईडियम्स एंड फ्रेजेस 2025 इस लेटेस्ट बैच को बाई कर लें। इसमें 2000 से भी ज़्यादा मैंने इंपॉर्टेंट ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स पढ़ाई हैं। अगर आप एसएससी, एनडीए, सीडीएस ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस्ट बैच है आपके लिए। इसमें लेटेस्ट के सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। आप ज़रूर एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसके डेमो वीडियोस को अटेंड करिए। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना कंटेंट जो है नया है, कितना स्टैंडर्ड कंटेंट है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ईडियम ऑफ द डे के आज के सेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये ईडियम आप सभी को ज़रूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।